नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी की आज संपन्न एक इमरजेंसी बैठक साथियों पूर्ण हो गई है। इस महत्वपूर्ण बैठक में ये जो अखिल भारतीय पदाधिकारियों की बैठक बहन जी ने आज अपने दिल्ली आवास पर ली है, इस महत्वपूर्ण बैठक में उन्होंने 3 प्रमुख बातों पर जोर दिया है और आकाश आनंद को लेकर भी डिस्कशन होने की बात कही जा रही है। क्या कुछ बहन जी ने इस बैठक में कहा है, क्या दिशा निर्देश उन्होंने इस बैठक में किया है और क्या इस बैठक के मायने हैं, ये सारी बातें आपको इस स्टोरी में बताने वाले हैं। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि बहुजन समाज पार्टी की कोई बड़ी बैठक हो और उसकी सूचना खुद बहन जी के ट्विटर अकाउंट से आती हो। अगर यूपी में बैठक हो रही है तो यूपी के जो प्रदेश कार्यालय है वहां से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी जाती है। अगर दिल्ली में कोई बैठक है तो दिल्ली के प्रदेश कार्यालय से कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी करके सूचना दे दी जाती है। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिला है, कोई दुर्लभ ऐसे दिन आए हैं जब कोई बड़ी बैठक बहुजन समाज पार्टी की होने जा रही है और उसकी सूचना बसपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके ट्विटर हैंडल से आती है। आज जो बैठक दिल्ली में संपन्न हुई है, ऑल इंडिया पदाधिकारी यानी कि अखिल भारतीय पदाधिकारियों की जो बैठक दिल्ली में आज संपन्न हुई है, इसकी सूचना बहन जी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जारी करी थी। बाकायदा उन्होंने 2 पोस्ट लिखी थी और कहा था कि कल अति महत्वपूर्ण मुद्दों पर, और जिसमें दिल्ली के जो चुनाव है वो भी शामिल किए थे, इन तमाम मुद्दों पर कल अखिल भारतीय पदाधिकारियों की एक बैठक होने जा रही है। ये बैठक आज संपन्न होती है, करीब 12 बजे के आसपास बैठक की शुरुआत होती है। तमाम राज्यों से प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, जोन प्रभारी और भी जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, पंजाब से जो विधायक जीते हुए हैं वो भी वहां पर दिखते हैं। तो तमाम जो पदाधिकारी हैं, आला जो नेता हैं बहुजन समाज पार्टी के, वो इस बैठक में शामिल होते हैं और बैठक में शामिल होने के बाद ही बहन जी के द्वारा ही इस बैठक में क्या कुछ कहा गया है, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, उन सभी बातों के बारे में प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बताया जाता है। वहां पर मीडिया भी मौजूद था, लेकिन मीडिया में कोई भी बात साथियों बाहर नहीं आई है। कोई भी जो संकेत है, ऐसा संकेत जो तमाम जो राजनेता वहां पर पहुंचे थे, पदाधिकारी वहां पर पहुंचे थे, मीडिया की बाइट्स में ऐसा ज्यादा कुछ निकल कर आया नहीं है। क्या कुछ बातें वहां पर हुई हैं, लेकिन जो पब्लिक में बातें आई हैं उनसे 3 बातें साफ नजर आ रही हैं जो बहन जी ने इस बैठक में चर्चा की है। इसमें जो पहली बात है साथियों, 2 दिन पहले बहन जी ने ट्वीट करके भी बताया है कि देश में जो आर्थिक असमानता बढ़ रही है, ये बहुत ही घातक स्थिति देश के लिए पैदा कर रही है। खासकर जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो गरीबी में जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं, उनके लिए ये आर्थिक असमानता बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाली साबित हो रही है। इस पर उन्होंने जोर दिया है, अपने पदाधिकारियों के बारे में इस पर चर्चा की है और उन्होंने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में बाकायदा इसके बारे में लिखा है। बहन जी कहती हैं, देश में गरीब व बहुजन विरोधी पूंजीवादी राजनीति के साथ ही संकीर्ण जातिवाद एवं सांप्रदायिक द्वेष आदि के बढ़ते प्रभाव के कारण अपेक्षित समग्र जन विकास के प्रभावित होकर आर्थिक गैर बराबरी व अन्य विषमताओं के प्रगाढ़ होने पर गहरी चिंता। बहन जी के शब्दों में आप सुन सकते हैं साथियों, जो आर्थिक गैर बराबरी है, आर्थिक जो विषमता है, आर्थिक जो असमानता है, यानी कि जो उच्च लेवल के पैसा कमाने वाले लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, पूंजीपति लोग हैं, उनकी जो आय है, उनकी जो इनकम है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और जो गरीब तबका है, जो मजदूरी करता है, जो धन्ना सेठों के पास नौकरी करता है, उनकी जो इनकम है साथियों, उनकी जो कमाई है वो नीचे ही आती जा रही है। यानी कि धन्ना सेठों की कमाई बढ़ती जा रही है और जो गरीब लोग हैं, उनके पास जो नौकरी कर रहे हैं या छोटा मोटा अपना जो बिजनेस कर रहे हैं, उनकी कमाई डाउन होती जा रही है, नीचे ही आती जा रही है। और ये जो विषमता है साथियों, ये जो आर्थिक गैर बराबरी इस देश में इस समय चल रही है, इसकी जो खाई है, इसका जो फासला है, ये कोई छोटा मोटा फासला नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा फासला है, जिसे पाटने में सरकार को बहुत जद्दोजहद करना पड़ेगा। और जो धन्ना सेठ बने हुए हैं, जो बिजनेस चल रहे हैं, इन पर बहुत ज्यादा कठोर नियम लगाकर इस आर्थिक विषमता को कुछ हद तक
कम किया जा सकता है। लेकिन अभी तक जो सरकारें रही हैं वो पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाली रही हैं। हालांकि आपको चुनाव के समय कुछ योजनाएं वो दे देते हैं, नगद आपके खातों में ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन साथियों इनसे आपका भला होने वाला नहीं है। आप सरकार के गुलाम बन रहे हैं, आप सरकार पर निर्भर हो रहे हैं। आपकी जो आजादी है, आपका जो पेट कैसे भरने वाला है, आप किस तरह से अपने पैसे खर्च करने वाले हैं, वो सरकार डिसाइड कर रही है। अगर आप इस गैर बराबरी को पाटना चाहते हैं, अगर आप आत्मनिर्भर होकर अपने हिसाब से जीवन जीना चाहते हैं, अपने हिसाब से अपनी जो कमाई है उसको खर्च करना चाहते हैं और कमाई के जो स्रोत हैं और अपनी जो कमाई है उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो साथियों आपको जो सरकारें इस समय आपके देश में चल रही है, राज्य में चल रही हैं, उनको आपको सत्ताहीन करना होगा। और इस देश में जो सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन इस देश में जो नेता चला रहे हैं, जो पार्टी चला रही है, उसको आपको देश की सत्ता पर काबिज करना होगा। उस नेताओं को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, मुख्यमंत्री की कुर्सियों पर आपको बैठाना होगा, तभी आप इस देश में कुछ परिवर्तन देख सकते हैं और आपकी जो जीवन है इस जीवन में भी आप परिवर्तन महसूस कर पाएंगे। तो जो दूसरा मुद्दा इस बैठक में साथियों निकल कर आया है वो है ये जो मिशन की बात मैंने आपके सामने कही। बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक मिशन भी चला रही है। इस मिशन को उन्होंने वापस अपने पदाधिकारियों को समझाने का काम किया है, क्योंकि पार्टी में फिलहाल कुछ बदलाव भी हुए हैं। राज्यों के जो पदाधिकारी हैं वो बदले भी गए हैं, नए लोगों को वहां पर जिम्मेदारी मिली है, कुछ लोगों को पार्टी से जिम्मेदारी मुक्त किया गया है, उनको थोड़ा सा आराम देने की बात कही जा रही है। जो नए लोग बहन जी से पहली बार मिल रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए बहन जी ने मिशन को समझाया है कि आखिर ये मिशन क्या है। जो हम मिशन मिशन पुकारते रहते हैं, मिशन मिशन चिल्लाते रहते हैं, भाई क्या आप मिशन के बारे में जानते भी हैं? ये बातें बहन जी ने इस बैठक में साथियों अपने पदाधिकारियों को समझाने का काम किया है। बहन जी ने इस बारे में कहा है, सुश्री मायावती जी द्वारा बैठक में देश भर में पार्टी के लोगों से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कल्याणकारी संविधान के हिसाब से बहुजनों के हित की लड़ाई के लिए तन मन धन से अनवरत जारी अपने संघर्ष को और तीव्र व मजबूत बनाने का आह्वान, तभी ऐसी जातिवादी तत्वों से मुकाबला संभव। बीएसपी का संघर्ष देश के बहुजनों को शासक वर्ग बनाने का मिशन है, ताकि गरीब, दलित, आदिवासी, अन्य पिछड़े वर्ग, मुस्लिम व धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के अन्य लोग अपने पैरों पर खड़े होकर आत्मसम्मान का जीवन जी सके, जो सपना विरोधी पार्टियों की नियत व नीति में खोट के कारण अभी तक अधूरा। तो यहाँ बहन जी ने जो मिशन है, जिस उद्देश्य को लेकर बहुजन समाज पार्टी राजनीति कर रही है, जिस मिशन को लेकर बहुजन समाज पार्टी का जन्म हुआ है, जिस मिशन को लेकर बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेता अपने कैडर कैंप्स के माध्यम से और अपनी चुनावी जनसभाओं में कुछ हद तक बताने का काम करते हैं, उस मिशन के बारे में बहन जी ने बताया है कि ये मिशन क्या है और इस मिशन का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य से कैसे आप लोगों का भला हो सकता है। उन्होंने कहा है कि ये जो देश में बहुसंख्यक लोग निवास कर रहे हैं, जिसमें दलित समाज के लोग शामिल हैं, पिछड़े समाज के लोग शामिल हैं, मुस्लिम समाज के लोग शामिल हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक लोग इसमें शामिल हैं, इन लोगों को बहुजन समाज पार्टी का जो उद्देश्य है वो सत्ता पर काबिज करना है, ताकि जो देश के संसाधन हैं, इन संसाधनों का जो बंटवारा है वो आबादी के हिसाब से हो पाए और आपको जितनी जरूरत है, आपकी आबादी के हिसाब से जो संसाधन आप पर खर्च होने चाहिए, उन संसाधनों को आप पर खर्च किया जा सके और आपका जो जीवन स्तर है उसको सुधारा जा सके। तीसरी जो बात साथियों बैठक में जो बड़ी निकल कर आई है वो है कैडर कैंप के माध्यम से संगठन का विस्तार। लगातार इस बात पर चर्चा रहती है, तमाम जो पिछली जो बैठक हुई है उन बैठकों में भी कैडर कैंप पर जोर दिया गया है। यूपी में आप देख रहे हैं कि खुद प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी कैडर कैंप का जिम्मा संभाल रहे हैं। वो सुबह पीड़ितों से मिलते हैं और शाम को वो कार्यकर्ताओं को कैडर कैंप समझाते हुए नजर आते हैं। आपने सोशल मीडिया पर भी उनके जो पोस्ट हैं वो जरूर देखे होंगे कि वो कैडर देते हुए नजर आ रहे हैं
और लोगों को समझा रहे हैं कि कैसे बहुजन समाज पार्टी आप लोगों का भला कर सकती है और इस देश में जो गैर बराबरी, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो चाहे वो आर्थिक स्तर पर हो, इसको दूर करने में कामयाब हो सकती है। और हमने 2007 में जब हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी तो उसमें यह करके भी दिखाया, लागू करके भी दिखाया। और आप लोगों के जीवन स्तर, आप हमारा इतिहास आप देख लीजिए, 2007 में जब हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है तो हमने किस तरह से लोगों को जीवन है, लोगों की जो भलाई है वो कैसे की थी। और हमने ये जो फ्री की रेवड़ियां हैं ये नहीं बांटी थी, लेकिन लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया था, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने योजनाएं चलाई थी। और जो लोग हमारे शासन काल में इन योजनाओं को लिए आज वो आपको संपन्न नजर आते हैं, आत्मनिर्भर नजर आते हैं। और जिन करोड़ों लोगों को हमने आशा और मनोबल दी, आज वो लोग सरकार से सवाल करते हुए नजर आते हैं। तो इसी कैडर कैंप के आधार पर जो अखिल भारतीय पदाधिकारियों की बैठक हुई है, इसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनको समझाया गया है। आपको कैडर कैंप के माध्यम से ही कैडराइज व्यक्तियों को ही संगठन में जोड़ना है, उनको समझाना है मिशन मूवमेंट क्या है और आप लोग क्यों इस पार्टी में जुड़कर अपना भी भला कर सकते हैं, समाज का भी भला कर सकते हैं और इस देश का भी भला आप कर सकते हैं। जो बातें आप मंचों से कहते हैं, हम इस देश की तरक्की करने आए हैं, देश का विकास करने आए हैं, लोगों का विकास करने आए हैं, वो बात आप बहुजन समाज पार्टी में जुड़कर बता सकते हैं। और अगर आप जनता में विश्वास पैदा कर पाए तो आप उस कुर्सी पर भी पहुंच सकते हैं जहां से आप ये परिवर्तन एक्चुअल में आप लागू करने के लिए एबल हो जाते हैं, यानी कि आप विधायक बन सकते हैं, आप सांसद बन सकते हैं। तो ये तीन प्रमुख बातें हैं साथियों, जो इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से या इस बैठक से निकल कर सामने आई है, जो मैंने आपके सामने यहाँ पर रखी है। जो पहली बात है वो इस देश में जो गैर बराबरी व्यवस्था है सामाजिक स्तर पर और अब जो आर्थिक स्तर पर साथियों जो गैप बन गया है, उस गैप के बारे में बहन जी ने विस्तार से चर्चा की है। दूसरा, मिशन क्या है, क्योंकि मिशन के बारे में लगातार कंफ्यूजन रहती है, लोग बाग भटक जाते हैं, हर व्यक्ति के पास कैडर नहीं है। तो बहन जी ने इस मिशन को भी समझाने का काम किया है कि आखिर बहुजन समाज पार्टी क्या है और क्यों बहुजन समाज पार्टी का जन्म इस देश में करना पड़ा है और आज हम लोग किस मिशन को लेकर चल रहे हैं। और जो तीसरी बात है वो है कैडर कैंप के माध्यम से संगठन विस्तार, क्योंकि दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, बिहार में चुनाव होने वाले हैं, अन्य जो राज्य हैं, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, पंजाब है, इन राज्यों में अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं। तो यहाँ पर संगठन विस्तार करना जरूरी है ताकि आने वाले समय के लिए पार्टी के पास मजबूत संगठन बन जाए और चुनावों में पार्टी दमखम से अपना जो कैंपेन है वो चला पाए और विरोधियों को टक्कर दे पाने में कामयाबी हासिल करे। तो इन तीन प्रमुख बातों पर साथियों आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।